हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इससे तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज का बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, मंथ मई का आपका ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का लेक्चर है जो जिसके 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एंड पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज किया जाएगा। अगर आपने लास्ट 6 मंथ की सीरीज हमारी नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, इसका लिंक आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च अ बुक टाइटल्ड रिफ्लेक्शंस ऑथर्ड बाय द नारायण बगुल। नारायण बगुल इज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच बैंक। सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आईसीआईसीआई बैंक के ये फॉर्मर चेयरमैन थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी। Now next is, which among the following bank has launched the शुभ आरंभ FD scheme for senior citizen? तो इसे लॉन्च किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसे 1906 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड टैगलाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, इसके चेयरमैन जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है? रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है इनका? रजनीश कर्नाटक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द स्मार्ट साथी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प इन कनेक्टिंग बिजनेस correspondents and business facilitators to the bank। सो इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, वेयरएज अगर हम यहाँ पे बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो एस्टैब्लिश इसे किया गया था 1994 में। एंड इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या टैगलाइन है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the FPI is pull out rupees dash crore from banking and financial sectors in financial year 2023। तो जो FPI है ये क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इन्होंने यहाँ पे जो है अमाउंट या बोल सकते हो पैसा जो है वो मार्केट से वापस ले लिया है। और कितना ये अमाउंट है? इट इज 29,921 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इससे क्या हो रहा है, जैसे बेसिकली जो शेयर्स होते हैं बैंक के सेक्टर में या बैंक में, वो अब यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी दैट इज FISCA एंड iHub डेटा ऑफ डैश हैज साइंड एन MOU टू सपोर्ट अ फिनटेक। तो यहाँ पे कौन से ऐसा का इंस्टीट्यूट है जिनका iHub डेटा ने यहाँ पे MOU साइन किया है IFSCA के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे इनके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब जो आपका IFSCA है, IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका है गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। और इसके चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? इंजीत श्रीनिवास। ठीक है, ये चीज याद रखना है। क्या नाम है इनका? इंजीत श्रीनिवास। Now next question है, the NTPC and NPCIL signed a joint venture agreement for the development of nuclear power projects. Where is the headquarter of NPCIL located? So NPCIL का आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? भुवन चंद्र पाठक। क्या नाम है इनका? भुवन चंद्र पाठक। ठीक है, अब बात करते हैं NTPC की। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ जो ये जॉइंट वेंचर है ये हेल्प करेगा इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने का, अचीव करने का थ्रू द क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स के थ्रू। तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, या आप बोल सकते हो कि इससे काफी सपोर्ट मिलेगा इस टारगेट को कंप्लीट करने में। ठीक है, Now next question है, as per the International Monetary Fund Regional Economic Outlook, Asia Pacific to grow -% in 2023। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने डेटा रिलीज किया है, इसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट जो है एशिया पैसिफिक ग्रो करेगा इन 2023 में? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज 4.6%। ठीक है, आंसर इज 4.6%। अगर हम प्रीवियस ईयर की यहाँ पे बात करें, फाइनेंशियल अगर हम 2022 की बात करें, तो ये परसेंटेज आपका 3.8% था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टलिना
जॉर्जिया, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका, तो वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है इसके अदर हाइलाइट्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए थे, जैसे कि एशिया एंड पैसिफिक रीजन इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 17% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट्स चाइना एंड इंडिया, तो ये यहाँ पे इंडिया का नाम आता है, वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो चाइना एंड इंडिया टू कंट्रीब्यूट द अराउंड हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 विद द रेस्ट ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीब्यूटिंग एन एडिशनल फिफ्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज द IMF reduced 2024 Asian growth forecast by the 0.2% to 4.4%. Next is the global economy is expected to grow by 2.8% in 2023 and 3% in 2024. Fine. Next आपको क्वेश्चन है, which among the following Department of Finance Ministry has launched the विवाद से विश्वास स्कीम for relief to MSME for the COVID-19 period? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो है इसे लॉन्च किया है। कौन सी स्कीम है, विवाद से विश्वास स्कीम, जिसके तहत जो है रिफंड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो ये स्कीम है ये आपकी स्टार्ट हुई थी अप्रैल 17 से, ठीक है। एंड ये कब तक चलेगी, या आप बोल सकते हो कब तक यहाँ पे जो है रिफंड दिए जा सकेंगे या सबमिशन हो पाएगा क्लेम्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज टिल 30 जून 2023 तक, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपके की पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि ये रिफंड बेसिकली प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उस टाइम जब ये कोविड-19 पेंडेमिक था, उस टाइम पे जो डिडक्ट किए गए थे आपके जैसे सिक्योरिटी या बिड सिक्योरिटी या फिर लिक्विडेट डैमेजेस, उन्हें जो उस टाइम पे डिडक्ट किए गए थे वही यहाँ पे रिफंड किया जाएगा। कितना परसेंट ये रिफंड किया जाएगा वो देखते हैं। जैसे 95% यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिटेड जो है वो रिफंड यहाँ पे किया जाएगा। देन 95% ऑफ बिड सिक्योरिटी रिफंड की जाएगी। देन अगेन 95% ऑफ लिक्विडेट डैमेजेस दैट इज LD जो डिडक्ट किया गया था वो भी यहाँ पे रिफंड किया जाएगा। एंड रिस्क परचेज अमाउंट जो थी वो भी यहाँ पे रिफंड की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, इन केस एनी फर्म हैज बीन डिबार्डेड ओनली ड्यू टू द डिफॉल्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच contract, such department could also be revoked by issuing the appropriate order by procuring एंटिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, नो क्लेम शेल बी एंटरटेन इफ द फर्म हैज बीन इग्नोर्ड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन नहीं किया है तो यहाँ पे कोई क्लेम इसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द डिपार्टमेंट इन द इंटरिम पीरियड एंड नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन सच रिफंडेड अमाउंट। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू रोल आउट द फेस ऑथेंटिकेशन फॉर AEPS दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, NPCI के साथ। अभी तक जो है फिंगरप्रिंट या आइरिस मैच किया जाता था फॉर ऑथेंटिकेशन, बट नाउ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फेस ऑथेंटिकेशन की। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये इकलौता ऐसा पेमेंट बैंक है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव या इस टाइप का कोलैबोरेशन किया है। फाइन। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2017 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, 2017 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, अनुव्रता बिस्वास, ठीक है। क्या नाम है, अनुव्रता बिस्वास। Now next question here is, recently in May, Bharti Airtel Limited signed a binding term sheet with the Dialog Exata PLC for the merger of their Sri Lankan subsidiaries. The Bharti Airtel Lanka Limited was established in, so कौन से ईयर में से स्टैब्लिश किया गया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, आशीष चंद्र। क्या नाम है इनका, आशीष चंद्र। और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द देवारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड साइंड an MOU with which bank to offer gold loans to its customer in Tamil Nadu, Chhattisgarh and Maharashtra? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने MOU साइन किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर E। अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। वेयर इज जो आपकी कंपनी है देवव्रता स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी फिनटेक कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दैट इज ICAI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स हैव रिन्यूड their MOU which will be reviewed after 3 years in which year these two institutions have signed their first MOU. So सबसे पहला MOU जो इनके बीच में साइन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, तो आंसर आपका हो जाएगा 2008 में, ठीक है। अब जो ये MOU साइन हुआ है इन्होंने क्या बोला है, ये रिव्यू किया जाएगा अगले 3 साल बाद, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो ये MOU था ये साइन किसने किया था, जो आपके प्रेसिडेंट है ICAI के, जिनका नाम क्या है अनिकेत सुनील तलाती, ठीक है। वेरएज जो आपके प्रेसिडेंट है ICAEW दैट इज इंग्लैंड एंड वेल्स के, तो इनका नाम क्या है जूलिया पेनी। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पाइन लैब इंडिया पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू एक्सेप्ट डिजिटल रूपी ऑन इट्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो आंसर आपका हो जाएगा पाइन लैब ने जो है ये MOU या आप बोल सकते हो ये पार्टनरशिप की है किसके साथ, ICICI बैंक के साथ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। वेरएज अगर MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका, संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन क्या है, दैट इज हम है ना ख्याल आपका। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी हैज एक्वायर्ड 51% स्टेक इन मुंबई बेस्ड NBFC जिसका नाम क्या है ट्रिलियन लोन्स। क्या नाम है इसका, ट्रिलियन लोन्स। सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द भारत पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये कंपनी क्या है, भारत पे, जिसके CEO एट प्रेजेंट कौन है, इनका नाम क्या है नलिन नेगी। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था भारत पे को। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द कैश फ्री पेमेंट हैव पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू ऑफर अ इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विस टू इंडियन एक्सपोर्ट। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये पार्टनरशिप की गई है इस पार्टनरशिप के थ्रू जो अकाउंट होल्डर होंगे या जो येस बैंक के अकाउंट होल्डर होंगे, यहाँ पे ये जो है अपना ट्रेड या बोल सकते हो ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कौन कौन सी करेंसीज में, एक तो डॉलर में, पाउंड में, ठीक है, यूरो में एंड कैनेडियन डॉलर में। इसके अलावा भी 30 फॉरेन कंट्रीज में ये जो है मनी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, जो ये पेमेंट रिसीव कर पाएंगे ये जो अमाउंट है वो आपकी $10,000 जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन है। अब यहाँ पे जो येस बैंक है, येस बैंक के MD एंड CEO की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है प्रशांत कुमार। क्या नाम है इनका, प्रशांत, ठीक है, प्रशांत कुमार। स्टैब्लिश कब किया गया था येस बैंक, तो 2004 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक एंटर्ड into a co-lending partnership with India Shelter Finance Corporation Limited to offer MSME loan. So कौन से बैंक के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की गई है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज एक्सिस बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO की बात करें, इनका नाम क्या है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है इनका, अमिताभ चौधरी। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। वेरएज अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी गुरुग्राम, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके चेयरमैन आपके हैं, इनका नाम है चेयरमैन अनिल मेहता। क्या नाम है इनका, अनिल मेहता। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड BIS इनोवेशन हब ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जॉइंटली लॉन्च द डैश एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट। सो बेसिकली G20 टेक स्प्रिंट आपकी जो है ये टेक्नोलॉजिकल हैकाथन है, ठीक है। अब इसका कौन सा एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये था आपका 4th एडिशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी पूरी डेफिनेशन एक तरह से देख लेते हैं। जो G20 है ये ग्लोबल हैकाथन है इनोवेटर्स के लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेटिव सॉल्यूशन, जिसका मेन एम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब ये जो हैकाथन थी ये आपकी कब शुरू की गई थी, तो 4 मई को जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई थी और आप इसे सबमिट कर सकते हो 4 जून तक। तो 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। अगर यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जो है समवेयर अराउंड अगस्त और सितंबर यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। एंड इसके अलावा जो भी मतलब जैसे प्रॉब्लम जो यहाँ पे दी जाएंगी उसके लिए पर प्रॉब्लम यहाँ पे जो अमाउंट या जो आपको जो है जो प्राइस दिया जाएगा वो कितना है, इट इज समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीज, ठीक है। पर प्रॉब्लम के लिए ये जो है अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज एलिवेटेड अनुज त्यागी टू जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। जो इनके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब इन्होंने इन्हें प्रमोट करके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये चीज याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई
महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है, KKM मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ताकि ये इनके जो कस्टमर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या नोट करनी है, जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ठीक है, जो 2016 में जिसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका इन जलंधर, ठीक है, जलंधर पंजाब में ये लोकेटेड है। और इसके MD एंड CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, सर्वजीत सिंह शर्मा। क्या नाम है इनका, सर्वजीत सिंह शर्मा। वेरेज अगर हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है, प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड इंडिया रिसेंटली अग्री टू एक्सप्लोर मीर एंड रुपे कार्ड्स फॉर द हैसल फ्री पेमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। सो रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में हाई लेवल इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, जिसमें इन्होंने अग्री किया था कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये इनके जैसे रशिया का मीर कार्ड है और इंडिया का रुपे कार्ड है, ये बेसिकली अलाउ कर देंगे ट्रांजेक्शन इन दी जैसे इंडिया का जो रुपे कार्ड है उसकी ट्रांजेक्शन अलाउड होगी इन दी रशिया एंड वाइस वर्सा, ठीक है, फॉर द इंडिया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया का UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड जो रशिया का फास्टर पेमेंट सिस्टम है, इसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने अग्री किया है, ठीक है, कि ये जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन फॉर द UPI एंड फॉर द फास्टर पेमेंट सिस्टम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच बैंक हैज लॉन्च इट्स कस्टमाइज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है विशेष for customers in their semi-urban and rural geographies. So basically जो कौन सा इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है कस्टमाइज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, विशेष। तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ के लिए लॉन्च किया है, सेमी अर्बन और रूरल ज्योग्राफीज के लिए, ठीक है। सो रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब HDFC बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके अगर हम MD एंड CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन, ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which country's embassy in Nepal in MOU with the Sushila Thakur Memorial Health Foundation for distribution of LPG stoves and cylinder in the मोहतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। सो रिसेंटली जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल में, उन्होंने MOU साइन किया है सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन के साथ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG स्टोव एंड सिलेंडर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत यहाँ पे ये काम या ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 2016 में से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे कितना एलोकेशन दिया गया है इस इनिशिएटिव के लिए, तो 50 मिलियन जो आपके नेपाली रुपीज हैं वो यहाँ पे अलॉटमेंट इसकी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली रीब्रांडेड इट्स मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया टू जिलोन। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने रीब्रांड किया है अपना मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम को, ठीक है, क्या नाम दिया है इसे, जिलोन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ भारत पे। और भारत पे के एट प्रेजेंट CEO कौन है, इसके इंटरिम CEO अभी जो है उनका नाम क्या है, नलिन नेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च अ कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू free feature for the tokenized cards in India to make the online transaction process easier। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है आपका वीजा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली अब यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे उनको अपना CVV नंबर जो है वो बार बार नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे एक ही वेबसाइट से, तो वहां पे आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जो है वो बार बार ना डालनी पड़े। जैसे 6 डिजिट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर हम उसमें डालते हैं, फिर आपका एक्सपायरी डेट वगैरह ये डिटेल्स डालते हैं, तो ये भी आपको वहां पे डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बैंक रिसेंटली में इनेबल्ड रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द एक्सिस बैंक। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी। क्या नाम है इनका, अमिताभ चौधरी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली इन मे हैज एक्वायर्ड द म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ इंडिया बुल
हाउसिंग फाइनेंस लोन दैट इज IBHFL फॉर रुपीज 175.6 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये किसने एक्वायर की है, ग्रो ने, ठीक है। जो ग्रो आपका प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया है म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोन, ठीक है। अब ग्रो की बात करें तो ग्रो की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी, ऑपरेशनल ये 2017 में हुई थी आपकी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, फाइन। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, ललित केशरी। क्या नाम है इनका, ललित केशरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद रुपे टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड। सो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है रुपे के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, जयपुर राजस्थान, ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संजय अग्रवाल। क्या नाम है इनका, संजय अग्रवाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू रिलोकेट मॉरिशियस डोमिसाइल्ड फंड टू GIFT दैट इज गिफ्ट IFSC। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके CEO कौन है, इनका नाम है उदय कोटक। क्या नाम है इनका, उदय कोटक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Fitch rating has lowered India's GDP for financial year 2024 growth forecast to -%। सो इन्होंने जो है इंडिया की जो GDP ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 ये कितनी रिड्यूस कर दी है, ये इन्होंने रिड्यूस कर दी है 6% पे, और पहले ये 6.2% इन्होंने प्रिडिक्ट की थी। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें, इन्होंने इसका भी जो GDP प्रोजेक्शन है 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, वो भी डिक्रीज किया है, 6.7% इसे कर दिया है, पहले ये आपका 6.9% हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें फिच रेटिंग की, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द सोलर फाइनेंसिंग स्कीम नेम्ड किरण टू ऑफर अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू MSME मैन्युफैक्चरर्स। सो बेसिकली जो ये स्कीम है जिसका नाम है किरण, ये आपकी सोलर फाइनेंसिंग स्कीम है, जो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्च करने का, कि जो MSME है वो अडॉप्ट करे सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे कौन से बैंक ने जो है स्कीम को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द येस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार। क्या नाम है इनका, प्रशांत कुमार। अब यहाँ पे जो ये स्कीम है इसका पूरा नाम क्या है आपका, यस किरण। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो यस बैंक से यस किरण, ठीक है। अब यहाँ पे जो यस बैंक है, इन्होंने पार्टनरशिप की है आपके सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम, गोल्डी सोलर, लूम सोलर, पैनासोनिक सोलर पावर सिस्टम, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली इन मे हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL टू लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। सो रिसेंटली इन मे फेडरल बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक। इसके अलावा फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ये आपका एलुवा केरला में है, ठीक है। कहाँ पे है, एलुवा इन केरला। MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, श्याम श्रीनिवासना, ठीक है, श्याम श्रीनिवासना। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि सबसे पहले कौन से बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो लॉन्च किया था, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज HDFC बैंक ने, ठीक है। कब लॉन्च किया था, 2022 में, ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next question is, which agritech firm partnered with State Bank of India for easy loan to buy सब्जी कूलर। सो जो रूकार्ट आपकी कंपनी है, जो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो इनके सब्जी कूलर जो हैं, जो बेसिकली शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो उनके लिए लोन लिया जा सके, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज गॉन लाइव विद द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द न्यू टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क that is TIN 2.0 portal। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, it is the आंसर here is option number D, that is RBL बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। और इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, R सुब्रमण्य कुमार। क्या नाम है इनका, R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है।
Now next question is, recently in May, the Aura Finance Private Limited received the non-banking financial company, that is NBFC license in a agritech space. The Aura Finance Private Limited is a subsidiary of which among the following? So इनमें से कौन सी कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी है आपकी Aura Private Limited? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उन्नति। उन्नति की ये सब्सिडरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ डैश बिलियन क्रेडिट लाइन ऑफ फॉर श्रीलंका बाय 1 ईयर अंटिल मार्च 2024। सो यहाँ पे कितने रुपीस या बोल सकते हो कितना बिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्रेडिट लाइन इंक्रीज यहाँ पे किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 बिलियन यूएस डॉलर का। और कब तक किया गया है? अंटिल मार्च 2024, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड द IFCAP program to support Asia and Pacific region in a battle against the climate change. What does I stands for in a IFCAP? So IFCAP का full form यहाँ पे आपका क्या है? It is Innovative Finance Facility for Climate in Asia Pacific, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेयर I stands for Innovative, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज ये जो अनाउंसमेंट की गई है, इट इज डन बाय दी मासासुगो असाकावा, जो आपके प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द 56th एनुअल मीटिंग जो हेल्ड हुई थी साउथ कोरिया में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, जो इनिशियल पार्टनर्स हैं IFCAP के वो कौन है? डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड US, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो IFCAP है इसके इनिशियल पार्टनर्स कौन है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन में RBI प्रोवाइडेड लाइसेंस टू विच NBFCs टू प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज टू MSMEs। सो रिसेंटली RBI ने जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया है प्रोफैक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड $82 million लोन फॉर जूनोटिक डिजीजेस प्रिवेंशन इन इंडिया। सो जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है? बेसिकली ऐसी डिजीजेस जो एनिमल से जो ह्यूमन बीइंग है उनको ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए इंडिया में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू अप्रूवल दिया गया है $82 million का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इंडिया में बेसिकली जो आपका एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम है, इसे ये एलोकेशन दी जाएगी, जो बेसिकली इंप्लीमेंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। सो वर्ल्ड बैंक के आपके रिसेंटली जो है अजय बांगा जी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट है। तो नंबर भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में, ठीक है, इन USA, फाइन। अब यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है बेसिकली, या जो अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, उसकी मेच्योरिटी की बात करें तो ये आपका 11.5 ईयर्स की मेच्योरिटी है, और इसका ग्रेस पीरियड आपका है 4.5 ईयर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which bank has launched a premium banking program Privy League for high net worth individual? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is launched by the Kotak Mahindra Bank, जिसके CEO कौन है? उदय कोटक। क्या नाम है इनका? उदय कोटक, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में ही आपका लोकेटेड है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है 2 डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं। एक आपका है सिग्नेचर LED डेबिट कार्ड, और दूसरा आपका है प्रीमियम मेटल डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जो सिग्नेचर LED डेबिट कार्ड है ये इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया है। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सिग्नेचर LED डेबिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Razorpay X इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन पावर्ड बाय एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड अलोंग विद विच अमंग द फॉलोइंग्स टू सपोर्ट मर्चेंट एंड इनेबल इंस्टेंट एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर्स फॉर बिजनेसेस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इट इज पावर्ड बाय एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड अलोंग विद द RBL बैंक एंड ICICI बैंक। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो Razorpay X है ये क्या है? ये बेसिकली बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है Razorpay का, ठीक है। अब Razorpay की बात करते हैं तो Razorpay को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2014 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। और CEO पूछे जा सकते हैं, CEO का नाम क्या है? इनका नाम है हर्षिल माथुर। क्या नाम है इनका? हर्षिल माथुर, ठीक है।
Now next is, which among the following bank recently in May has partnered with National E-Governance Services Limited NESL to launch the electronic bank guarantee facility for its customer? So इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 5, उसमें भी हमने पढ़ा था कि रिसेंटली जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने ई बैंक गारंटी जो है लॉन्च किया है इन मंथ ऑफ मे, और अभी रिसेंटली जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने भी इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब इन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म में इसे लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है बड़ौदा इंस्टा प्लेटफॉर्म में इन्होंने ई बैंक गारंटी को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका वडोदरा गुजरात में, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, संजीव चड्डा। क्या नाम है, संजीव चड्डा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।